नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। शहडोल जिले की नगर परिषद बकहो जो किसी न किसी बात को लेकर विवादित रहता है, फिर एक बार पिछले कई महीनों से पानी की समस्या से जूझ रहा है। नगर वासियों के लिए स्थानीय लोग और भाजपा पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर परिषद बकहो के परिसर में भाजपा के 2 पार्षद पति अनशन में बैठ गए। मामला शहडोल जिले की नगर परिषद बकहो का कुछ वर्ष पूर्व ही गठन हुआ, जिसके बाद यहां आए दिन अनियमितता और अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। गर्मी के मौसम की अभी शुरुआत ही हुई है, वैसे ही नगर परिषद में जल संकट गहराने लगा, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वे अब अनशन का सहारा लेने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों की माने तो बद्रा वार्ड वाले नगर परिषद में अधिकांश बोरवेल बंद पड़े हैं। भूमिगत कोयला खदान होने के कारण जमीन खोखली है, जिसके चलते जल स्तर भी गिरा है। नल कनेक्शन में अधिकतर पाइपलाइन जाम है। अस्थायी रूप से पानी सप्लाई के लिए महज 2 टैंकर को लगाया गया। संसाधन के अभाव के कारण जन आपूर्ति नहीं रही। वहीं इस संबंध में बकहो सीएमओ नीलम तिवारी ने कहा कि मैं आज ही बकहो परिषद ज्वाइन की हूं, लोगों की समस्या का जल्दी समाधान किया जाएगा। अनशन में बैठे हैं, पानी की मांग है भैया, पानी की समस्या बहुत है वार्डों में। कहाँ आपने इस समस्या को रखा अभी तक? समस्या भैया यहाँ रखे हैं इंजीनियर साहब से, सीएमओ मैडम से, अध्यक्ष से, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। अभी कोई आश्वासन? 8 महीना हो गया भैया, कुछ कर ही नहीं रहे यहाँ। पानी की इतना दिक्कत है भैया, इतनी प्रॉब्लम है पानी की, बताइए। गर्मी भी आ गई है, पानी की बहुत समस्या है। कहाँ से लाते हैं पानी आप लोग? पानी तो भैया हो गया टैंकर से भी बोल रहे थे, टैंकर से भी नहीं आता है पानी। पानी की बहुत समस्या है, पानी की सुनवाई के लिए अनशन बैठा गया है। क्या नाम है आपका? पानी की समस्या को लेकर आज कुछ पार्षद और स्थानीय लोग धरने पर बैठे, क्या है पूरा मामला? यहाँ पे कुछ पार्ट्स में पानी की समस्याएं हैं, पाइपलाइन चोक्स है, तो उस वजह से पानी नहीं जा पा रहा है। जो धरने पे बैठे थे उनसे चर्चा हुई है। आज मेरा ज्वाइनिंग का फर्स्ट डेट है, तो अभी हमारे पास 2 टैंकर थे, 2 टैंकर और हमने बढ़ा दिए हैं। हम ओपीएम प्रबंधन से बात करेंगे, उनके टैंकर हैं उनके लेंगे, क्योंकि 2 टैंकर में हम नहीं दे पा रहे थे कुछ वार्ड्स में। और जो पाइपलाइन चौक है वो कर्मचारी को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, वो आज से ही काम शुरू हो जा रहा है सफाई का। वाल्व की कुछ समस्याएं बताई गई हैं, कुछ जगह वाल्व खराब हैं, वो भी अध्यक्ष मैडम से बात हो गई है। उसमें वाल्व खरीदना पड़ेगा, जैसे उनकी स्वीकृति मिल जाती है तो टेंडर प्रक्रिया करके वाल्व मंगा दिए जाएंगे और चेंज कर दिए जाएंगे। अनुमानित कितने दिवस के अंदर समस्या का निराकरण? टैंकर तो 2 अभी चल रहे हैं, कल से 2 और चलने लगेंगे। अभी तो 2 टैंकर हमारे चल ही रहे हैं। वाल्व की आज मैडम ने बोल दिया स्वीकृत करने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का देना पड़ेगा टेंडर करने के लिए, क्योंकि जल की समस्या है, उसमें हम अनुमति लेंगे जेडी हिसाब से कि 1 हफ्ते में ही हम टेंडर करके उसको खोल सके, तो 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। और जो अनशन पे बैठे हुए मैडम, उनको आपने क्या हिदायत दी है? यही बोला गया है हमको कि हम 2 टैंकर और स्टार्ट कर रहे हैं, तो जहाँ भी पानी की समस्या है, पानी नहीं मिल पा रहा है, वहाँ से हम टैंकर से सप्लाई करेंगे। और जैसे जैसे पाइपलाइन क्लियर होती जाएगी, खुलती जाएंगी, तो पाइपलाइन से पानी मिलेगा, तो वो टैंकर हम दूसरे वार्ड्स में लगा देंगे। पास जब आज लगभग 2.5 साल हो गए नगर परिषद का गठन हुए और चुनाव हुए, विगत 8 महीने बीत चुके और हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या हर वार्डों में ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज गर्मी का समय अभी आ गया है, क्षेत्र की जनता 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर दूर पानी लेके आने को मजबूर है। क्षेत्र में पानी के लिए त्राही मांग हो रही है। यहाँ पर सीएमओ साहब को कितने बार आवेदन दिया जा चुका है, इंजीनियर साहब को इस विषय में कितने बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन उनके द्वारा उदासीन रवैये के कारण किसी प्रकार विगत दिवस शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय में जिला संयुक्त सीडीपीओ और सुपरवाइजर संघ जिला इकाई शिवपुरी के अपनी लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। 15 तारीख से हड़ताल पर गए और जानकारी नीरज गुर्जर, सीडीपीओ और सुपरवाइजर हरभजन कौर ने संयुक्त ज्ञापन में दी। बोलिए सर। क्या नाम है सर आपका? मैं नीरज सिंह गुर्जर। आज आपने आवेदन दिया है, किस संबंध में किया? जी, ये हमारी महिला बाल विकास के परिणतकारी और पर्यवेक्षकों की लगभग 30 वर्ष से लंबित मांगें हैं, जिसमें परिणतकारी एवं पर्यवेक्षकों के वेतन विसंगतियां हैं और पर्यवेक्षक के जो संविदा हैं उनके नियमितीकरण एवं उनके पदोन्नति संबंधी हैं एवं परिणतकारी को ग्रेड पे संबंधी अन्य हमारी मांगें हैं जो लंबे समय से लंबित थी। इनके संबंध में कल 15 तारीख से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर जाने के संबंध में हमने आज
कलेक्ट्रेट में एडीएम साहब को ज्ञापन दिया। किसके नाम ज्ञापन दिया? माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मुख्यमंत्री जी, अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आगे आप क्या करोगे? अभी हम सामूहिक अवकाश पे जा रहे हैं सबको। अच्छा जी, कब तक? अनिश्चितकालीन। अनिश्चित। पूरे प्रदेश भर के जिलों में मेडिकल कॉलेजों के उद्घाटन, शिलान्यास और घोषणाओं का दौर जारी है। 11 मार्च 2023 को मात्र 7 लाख की आबादी वाले छोटे से जिले श्योपुर में भी मेडिकल कॉलेज की नींव रख दी गई। इस तरह के सौतेले व्यवहार से शुद्ध कटनी जिले की लगातार अवहेलना के चलते 12 मार्च कटनी डेवलपमेंट एसोसिएशन टीम ने भोपाल जाने का निर्णय लिया और 13 मार्च को कटनी में शासकीय मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर कटनी डेवलपमेंट एसोसिएशन का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पिछले 2 दिनों से भोपाल में था, जहां कटनी डेवलपमेंट एसोसिएशन के साथियों द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के श्यामला हिल्स और 74 बंगले स्थित निवास स्थानों पर पहुंचकर मुख्यमंत्री और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात करने का प्रयास किया, पर विधानसभा सत्र की व्यवस्थाओं और व्यस्तता के चलते वे समय नहीं दे सके। पर उनके कार्यालय कर्मियों से उनके कार्यालयों में कटनी के मेडिकल की मांग को कटनी डेवलपमेंट एसोसिएशन टीम द्वारा वृहद चर्चा की गई। अन्य जिलों की तुलना में कटनी के साथ हो रहे भेदभाव पर भी बात की गई। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर कटनी मेडिकल कॉलेज के मांग पत्रों को जमा करवाने और विश्वास सारंग के कार्यालय पर लेटर पैड पर बने ज्ञापन पत्रों के माध्यम से दिया गया और रिसीविंग कॉपी प्राप्त की। कटनी मेडिकल की कॉलेज आज भोपाल में मुहिम चला रही है, जिसके अध्यक्ष सुरेश पवार जी, राकेश पखरानी जी और ये हमारे छोटू भैया कैलाश सागर। भैया ये लोग क्या कर रहे हो? अध्यक्ष महोदय जी, ये क्या हो रहा है? हम अपनी मुहिम को भोपाल के लोगों के सामने रख रहे हैं। हाँ, जिससे वो भी हमारे समर्थन पे आके अनशन करें। आपका शुभ नाम भैया? सागर। पवार जी, आप क्या कहना चाहेंगे मेडिकल के बारे में? देखिए, संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कॉलेज नहीं बन जाता। तो आप अपना संघर्ष कटनी में करो, भोपाल में क्यों कर रहे हो? जन जन तक पहुंचाना है। कटनी में भी पहुंचाएंगे, भोपाल में सारे मंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, तो उनके सामने भी चीज़ आनी चाहिए। इसीलिए अनिवार्य हो गया था, इसलिए कटनी से बाहर निकलना पड़ा। और भोपाल में हम लोगों ने 50 से ज़्यादा ऐसे फ्लैग्स लगाए हैं और अब हम लोग लगातार इसको बढ़ाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि 1000 स्टिकर्स भी भोपाल में आने वाले समय में टेंडर दे के लगवाया जाए। कटनी मांगे मेडिकल कॉलेज। अभी न्यूज़ पेपर में आया था कि आप अपने केडीए टीम में सदस्यों का पत्र विमोचन नहीं कर रहे। पत्र विमोचन लगातार जारी है, हर चीज़ जारी है, लगातार सदस्यता भी जारी है, लगातार कार्य भी जारी है। आप देख सकते हैं भोपाल में हम लोग अभी भोपाल में भी जारी है, चीज़ें रुकेगी कुछ भी नहीं जब तक कॉलेज नहीं बन जाता। बार बार यही कह रहे हैं कि सब कुछ जारी रहेगा। रंगपंचमी के दिन 12 मार्च 2023 दिन रविवार को इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के 73वें राष्ट्रीय अधिवेशन में श्री अवधेश भार्गव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष और रोहित यादव मंडलोई को प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश बनाए जाने पर बहुत बहुत बधाई। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का अधिवेशन कामाख्या शक्तिपीठ ग्राम सेमली जावरा में संपन्न हुआ। हालांकि कुछ संदिग्ध असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया है, किंतु साजिशकर्ता और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। अतः ये सदन ये प्रस्ताव पारित करे कि राजस्थान सरकार को इस प्रस्ताव की प्रति के साथ के बारे में माता अन्नपूर्णा का शक्तिपीठ है और शक्ति के बारे में बखान करना तो इस पूरी प्रकृति के अंदर बड़े बड़े मनीषी ऋषि महात्मा ज्ञानी विज्ञानियों के बस में भी नहीं है, क्योंकि शक्ति के बिना न सूर्य तपता है, न शक्ति के बिना मेघ बरसते हैं, न शक्ति के बिना धरती का कोई अस्तित्व है और ना ही शक्ति के बिना ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व है। क्योंकि जो दिखाई देता है उसके पीछे जो छुपा हुआ है वो शक्ति है और वही शक्ति जगत की रचना करती है, पालन करती है और संहार करती है। इस कारण इसको त्रिगुणात्मक प्रकृति कहा जाता है और त्रिगुणात्मक प्रकृति के कारण भरण और पोषण करने का दायित्व प्रकृति के पास है, इसलिए इसको माँ कहा जाता है और इसी शक्ति को पूरा संसार माँ के नाम से पूजता है। अब चूंकि ये अन्न की अधिष्ठात्री है और अन्न के बिना संसार का कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। अन्न ही प्राण है और प्राण ही अन्न है, तो अन्न की अधिष्ठात्री
होने के कारण अन्नपूर्णा इसका नाम है। और माता अन्नपूर्णा की प्रार्थना, पूजा, ध्यान करने से कभी दरिद्रता नहीं आती है। माता अन्नपूर्णा का पौराणिक और वैदिक महत्व ये भी है कि अगन मास की जो पूर्णिमा है वो उस दिन भगवान शिव ने सर्वप्रथम सृष्टि के कल्याण के लिए माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। तब से आज तक संसार के सारे पुत्र अपने माँ से भिक्षा मांगते हैं और घर में जो स्त्री स्वरूपा माँ हो चाहे पत्नी हो वो भिक्षा देते हुए और भिक्षा देते समय माँ ही होती है। इसलिए माँ से बढ़कर के कोई भिक्षा नहीं दे सकता है। और माता अन्नपूर्णा विश्व का भरण पोषण करती है। माता अन्नपूर्णा को खीर का भोग लगता है और जो प्रति पूर्णिमा को, प्रति गुरुवार को, प्रति रविवार को या प्रत्येक मास के अंतिम में किसी तिथि में माता अन्नपूर्णा का ध्यान पूजन करता है तो उसके घर के अंदर कभी किसी नहीं होता। शहडोल जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झारोसी में बुधवार सुबह मरूम खदान धसकने से 2 मजदूरों की दबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मुकेश कोल और अनीश कोल ग्राम झरोसी के रूप में की गई है। पता चला है कि स्थान से अवैध रूप से मुरम निकलवाई जा रही थी। जानकारी के अनुसार बुधवार को ग्राम जरौसी स्थित उक्त मरूम खदान से मरूम लोड करने एक ट्रैक्टर लगा हुआ था जिसमें मृतकों समेत अन्य मजदूर मुरम भर रहे थे। इसी दौरान खदान के ऊपर हिस्से से मरूम भरा कर गिरी जिसमें दोनों मजदूर दब गए जिससे उनकी मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार रीवा से टेटका मार्ग में किसी कंपनी द्वारा लगभग 500 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। उसी सड़क की पटरी भराई के लिए अवैध रूप से जरौसी से मरूम निकलवाकर डलवाई जा रही है। बहरहाल मौके पर पुलिस रवाना हो गई है। उदयपुरा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका शासन द्वारा अपनी मांगे पूरी न किए जाने पर उदयपुरा तहसीलदार को तहसील प्रांगण में ज्ञापन देकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई। आपको बता दें कि मार्च 2022 में प्रदेश के सभी जगह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना और आंदोलन किया जा चुका है। शासन द्वारा आश्वासन मिलने पर हड़ताल बंद कर दी गई, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी शासन द्वारा इनकी मांगों को नहीं माना गया। आज 15 मार्च 2023 को ज्ञापन देकर कलम बंद ताला बंद हड़ताल पर चली गई। कार्यकर्ताओं के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। इनकी मांगों में मुख्य रूप से नियमितीकरण, वेतन वृद्धि, रुका हुआ वेतन शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि शासन द्वारा पिछले 1 वर्ष पहले आश्वासन के बाद भी इनकी मांगों को क्यों नहीं माना गया। क्या इनकी मांगें मानी जाएंगी या फिर हड़ताल जारी रहेगी। मुरपार की रहने वाली हूँ। आप मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता? हाँ, मैं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। ये बताइए, आज आप यहाँ सहायिकाओं के साथ हड़ताल पे हैं, क्या वजह है? हमें 5,700 रुपये दिए जाते हैं, काम हमसे पूरा लिया जाता है। टाइम हमारा फुल आंगनबाड़ी केंद्र का उतना ही टाइम हमको दिया जाता है। हम इतने टाइम आंगनबाड़ी में बैठते हैं मगर हमारा इतने में गुजारा नहीं होता। कुल 5,700 रुपये दिए जाते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, घर गृहस्थी में भी लगती है। अब आप क्या चाहती हैं? हाँ, मेन कर दिया जाए हमको नियमित। मेरा नाम सावित्री बाई नामदेव, ग्राम रामखिरिया में आंगनबाड़ी पद पर नियुक्त हूँ मैं। ये बताइए, क्या किन परेशानियों को लेके आज आप यहाँ हड़ताल पर? देखो, हमारे लाडले भैया याद नहीं है का लाडली बहनों का क्या हो रहा। 97 से हमारी नियुक्ति है, अभी तक इतने में हमारा, अब तो हम रिटायरमेंट होने वाले हैं। उन्हें इतनी भी चिंता नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद इनके साथ कुछ किया जाए, कुछ इनके लिए दिया जाए, ताकि हमने बहुत कम पेमेंट में सेवा करी है तो इनके लिए बुढ़ापे पे कुछ मिल जाए, कुछ आराम से। पहले आपका मानदेय क्या था? पहले हमारा 438 से किया है हमने। अब कितना है? अब 10,000 है। तो 10,000 में महंगाई कितनी हो गई, महंगाई भी तो बहुत हो गई। क्या चाहती हैं? अब ये चाहते हैं कि हमारा न्यूनतम वेतन किया जाए, सरकारी कर्मचारी किया जाए और हमारे रिटायरमेंट पे हमारे लिए कम से कम 4 लाख रुपए दिए जाए, नहीं तो हमारी पेंशन बना दी जाए। ज़्यादा ना बनाए तो 3,000 तो बना दें कम से कम। सुमन मिश्रा, उदयपुरा से हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये बताइए, आज आप यहाँ किस बात को लेके एकत्रित हुए? हम यहाँ पर हड़ताल चालू कर रहे हैं 15 तारीख से। किन बिंदुओं को लेकर? सबसे पहला बिंदु हमारा ये है, पहला तो हमारा सबसे पहले है, पहली बार ऐसा हुआ है पूरा अमला हमारा पूरा विभाग बैठ रहा है, अधिकारी, सुपरवाइजर, कार्यकर्ता सभी लोग बैठ रहे हैं इस पर हड़ताल पर। अनिश्चितकालीन हड़ताल है। बिंदु हमारे हैं, पहले तो हमको नियमितकरण किया जाए और न्यूनतम वेतनमान हमको लागू कम से कम 18,000
किया जाए। और इससे पहले भी जब आपने हड़ताल की थी जी। तो क्या आश्वासन आपको मिला था? आश्वासन यही मिला था कि आप उठ जाइए, हम लोग आपकी मानदेय को सुनेंगे, जो भी है हम आपकी पूरी मांग करेंगे। लेकिन प्रशासन द्वारा क्या आपकी मांगे पूरी नहीं, ना पूरी हुई है और 2 महीने का पेमेंट भी कट गया हमारा। अब आप क्या कहना चाहेंगे? अब हमारी यही गुजारिश है ऊपर तक मामा जी से, जो भी मंत्री हैं, अगर हमारी पेमेंट नहीं बढ़ती है, हमारा मानदेय नहीं बढ़ता है, तो हम अनिश्चितकालीन पर बैठेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। इस बार हम लिखित आदेश पर ही उठेंगे। आज आपने ज्ञापन भी दिया जी। किसको ज्ञापन दिया और किसके नाम ज्ञापन दिया? माननीय तहसीलदार महोदय जी को ज्ञापन दिया है आज, और कलेक्टर साहब नाम से ज्ञापन भी दिया गया है, मुख्यमंत्री के नाम से भी ज्ञापन पहुंचा दिया गया है ऊपर, और माननीय महिला बाल विकास विभाग में भी ज्ञापन दे दिया गया है। ये बताइए, आज तहसील प्रांगण में आप किस बात को लेकर एकत्रित हुए? हम पिछली बार मार्च में बैठे थे 45 दिन की हड़ताल में, तब हम लोगों को आश्वासन देकर उठा दिया गया था, तो हमारी मांगें पूरी न होने के कारण अब हम लोग फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। आपकी क्या मांगें थी? हमारी मांगें हैं, पहला तो हमारा नियमितीकरण का है, और दूसरा हमारा न्यूनतम वेतन 18,000 से ऊपर किया जाए, और जो हमारे 2018 में रुपए काटे गए हैं 1500 और 750 बहनों के, वो एरियस में इकट्ठा दिया जाए। ये बताइए, आप पिछली बार आपने जब हड़ताल की थी तो प्रशासन के किस आश्वासन के तहत आपने हड़ताल को बंद किया? प्रशासन में हमको जो सागर के वो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, तो उनने हमको आश्वासन पे, जो हमारी बहन है लीला शर्मा, उनको दे दिया था कि हम आपका मंत्री जी से बात कर रहे हैं और आपका काम हो जाएगा, तो हम लोग उठ गए थे। लगभग कितना समय हो गया? लेकिन 1 साल हो गया, मार्च आ गया, 1 वर्ष में हमारी शासन ने कोई भी मांगे पूरी नहीं की, ना हमारे ऊपर ध्यान दिया। अब आगे आप क्या करेंगे? अब आगे हमारी रणनीति है कि आज हमारे साथ 35 जिले बैठ रहे हैं साथ में हम लोग, और हम अनिश्चितकालीन बिल्कुल काम बंद, कलम बंद, ताला बंद इस पर बैठ रहे हैं कि जब तक हमें सरकार लिखित में नहीं दे देगी तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। मुरैना जिले की जोरा विधानसभा क्षेत्र में ओलावृष्टि होने से किसानों की फसल नष्ट हो गई और किसानों में हाहाकार मच गया। इस विषय में कांग्रेस पार्टी के नेता भानु प्रताप सिंह सिकरवार ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जोरा विधानसभा क्षेत्र में ओलावृष्टि होने से किसानों की फसल का नुकसान हुआ। इसे लेकर मैंने जोरा एसडीएम और तहसीलदार से दूरभाष के माध्यम से बात की, तो जिम्मेदार अधिकारियों ने कहा कि किसान को चिंता करने की कोई बात नहीं है, सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। जोरा में जो आफत की बारिश हुई है, ओले और पानी की बारिश हुई है, हमारा अन्नदाता बर्बाद हो गया, और मैं अन्नदाता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द जहाँ जहाँ ओले गिरे हैं, बरसात हुई है, जहाँ फसलें खराब हो गई, गेहूँ और सरसों की फसलें जो खड़ी थी, जो कि एक किसान सरसों की फसल जो खड़ी थी वो ये सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी का ब्याह करूँगा, मेरे पे जो कर्जा है उसको दूंगा। किसान पूरी तरह अन्न बर्बाद हो गया, हमारा अन्नदाता पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। मैं प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ, बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आप सर्वे कराकर, सुबह ही अपनी टीम भेज के या अभी अपनी टीम भेज के सर्वे कराकर जल्द से जल्द इस नुकसान की भरपाई करें, और जिससे कि किसान को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। सन 1950 में गठित वर्तमान में 122 देशों में संचालित पत्रकारों के संगठनों को संयोजित, पोषित और समन्वय करने वाले इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट नई दिल्ली द्वारा 73वें राष्ट्रीय पत्रकार महाकुंभ का आयोजन विगत 10, 11, 12 मार्च को मां अन्नपूर्णा शक्तिपीठ सेमलिया तहसील पिपलोदा जलालतराम में आयोजित किया गया। इस महाकुंभ में देश के 12 प्रदेशों से 227 पत्रकार शामिल हुए। शिवपुरी से IFWJ के प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र विकल और स्मॉल न्यूज़पेपर एसोसिएशन आयसना के जिलाध्यक्ष अखिलेश दुबे शामिल हुए। इस पत्रकार महाकुंभ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश भार्गव और नई दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार और राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी शिवदत्त शर्मा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के चुनाव कराए। सभी की सहमति से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र विकल को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य और अखिलेश दुबे को मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया गया।
कटनी में हजरत इत्र शाहदाता रहमतुल्लाह अलैह कटनी कुतुब का उर्स मुबारक 17, 18, 19 मार्च को बड़े धूमधाम से और शानो शौकत से मनाया जा रहा है। उर्स कमेटी भी युद्ध स्तर पर उर्स की तैयारी में जुटी हुई है। उर्स कमेटी के अध्यक्ष तनवीर भाई तनू ने बड़ी मेहनत लगने से कमेटी के गद्दी नशीन पीर तरीक़त आले रसूल अलहाज सैयद फ़हीम अशरफ जिलानी, कमेटी चेयरमैन तनवीर खान तनू, गुलाम ख्वाजा नियाजी, खुज भाई, अज्जू भाई, जान आरिफ तनवीर, इरफान खान, काजी वसीम, रफ़ीक खान, छुटकू भाई और भी कमेटी की अरकान भी मौजूद हैं। पत्रकार वार्ता में गुलाम ख्वाजा जी ने बताया कि पीर बाबा का उर्स 97वां उर्स मुबारक है। यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी से बड़ी तादाद में जायरीन आते हैं और अपनी मुराद मांगते हैं। दर्शन के लिए अपनी मुराद मांगते हैं, मुराद पूरी होती है। देखने की बात यह है कि 2 कदम पर बजरंग बली का मंदिर है, लेकिन यहाँ भी मिसाल देखते ही बनती है। हमेशा भाईचारा की मिसाल दी जाती है, आपसी खुशनुमा माहौल रहता है। बाहर ज़िलों से दुकानदार अपनी बड़ी बड़ी दुकानें लगाने यहाँ आते हैं। प्रदर्शनी में झूले और मीना बाजार लगाते हैं। तरह तरह के खाने के व्यंजन भी खाने को मिलते हैं। लंगर भी लगातार चलता रहता है। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ कव्वाल 3 दिन तक कव्वाली का रंगारंग कार्यक्रम होगा। राजनीतिक सामाजिक मिसालों का बहुत बेहतरीन मुजाहरा देखने को मिलेगा। शाहदाता रहमतुल्लाह अलैह का उर्स, जो कि कौमी एकता का एक मिसाल पेश करता है। ये स्थान जहाँ एक तरफ बाबा का आस्थाना है, दूसरी तरफ मंदिर भी है। आमने सामने दोनों स्थान हैं और दोनों ही धर्म के लोग आपस में बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में अपने अपने कार्यक्रम करते हैं। ये पीर बाबा का उर्स, जिसमें कि आज परचम कुशाई का प्रोग्राम होना है शाम 5 बजे, तत्पश्चात लंगर वितरण होगा। कल 16 तारीख को रात 9 बजे से पहले मिलाद शरीफ का प्रोग्राम है और 17 तारीख को रात 9 बजे से कव्वाली का आयोजन, जिसमें देश के मशहूर कव्वाल आ रहे हैं जो अपना कार्यक्रम पेश करेंगे। 18 तारीख को भी रात 9 बजे से कव्वाली का प्रोग्राम है और 19 तारीख को सुबह 9 बजे रंग की महफिल होगी। उसके बाद लंगर तकसीम किया जाएगा। इसके साथ ही उसका समापन होगा। ये 5 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें कई राज्यों से ज़ायरीन तशरीफ़ ला रहे हैं और जिसमें विशेष नागपुर से बाबा ताजुद्दीन के यहाँ से कमेटी के चेयरमैन प्यारे मियाँ साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा जबलपुर से विधायकगण, कटनी के तमस्त विधायकगण, दूसरे शहरों के विधायकगण, भोपाल से भी कुछ मेहमान आ रहे हैं। सबकी कंफर्मेशन है कि सबके ठहराने की समुचित व्यवस्था कमेटी ने किया है। और ये उर्स जो विशेष तौर पे कौमी एकता का एक बहुत बड़ा जीता जागता है उदाहरण है, जिसमें सभी धर्म के लोग बहुत ही अच्छे माहौल में ये उस कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। कमेटी सभी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है इसके लिए। और इस नाम बता दीजिए। ये उर्स लगभग 97वां उर्स है ये। मैं जीके नियाजी, फुज्जू भाईजान। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।